सोशल मीडिया साइट्स पे शनाया कपूर का लॉन्ग डिलेड डेब्यू और उसके अराउंड क्रिएटेड पीआर सर्कस ही ट्रेंडिंग डिस्कशन बना है। मूवी का नाम है आंखों की गुस्ताखियां और इसमें शनाया के अपोजिट है विक्रांत मसी, एक ब्रिलियंट एक्टर हु मेड हिज आइडेंटिटी विदाउट एनी गॉडफादर इन बॉलीवुड। लेकिन अब जो इन दोनों के इंटरव्यूज आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसा चल रहा है जो काफी क्रिंज लग रहा है और इसी पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं विक्रांत मासी की, जिनके बारे में कोई डाउट नहीं कि उनका क्राफ्ट सॉलिड है, बट द वे ही इज प्रेजिंग शनाया इट फील्स सो प्रिटेंशियस। Like, oh my goodness. She is so well prepared. She even knew my dialogues. I had pulled my socks up. I was the one who actually went back home and I was sort of self-talking to myself like, boss, ये तो बहुत सॉलिड तैयारी करके आई है। ये स्टेटमेंट्स एक न्यूली एक्ट्रेस के लिए थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं, स्पेशली जब ऑडियंस ने उनका कोई प्रॉपरली काम अभी तक देखा ही नहीं। और ये कोई एक इंटरव्यू का सीन नहीं है, हर प्लेटफॉर्म पे सिमिलर लाइंस रिपीट हो रहे हैं। पीआर एंड स्क्रिप्टिंग से ही ये चीज़ें ऑडियंस को आर्टिफिशियल लग रही हैं। विक्रांत जैसे सीनियर एक्टर से ये सब सुनना, जहाँ उन्होंने शनाया से पहले कई टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम किया है, थोड़ा फोर्स्ड लगता है। एंड इवन Shania is doing the same. Be aware of where I come from and the family that I come from, and knowing that, I know that the opportunities that have come my way has still been far easier compared to other people. But I also know this, that the access doesn't mean guaranteed acceptance, and the audience has to choose me. They have to accept me. They are going to see. इट फील्स आयरनी कि आपने इतना स्ट्रगल किया है दैट आपके लॉन्च से पहले ही आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भर चुकी थी विथ लग्जरी ब्रांड के प्रमोशन। सी आई नो दैट वो प्रिविलेज थी बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, बट हाँ डेफिनेटली शी वुड हैव फेस्ड हर्डल्स, बट ओपनली अपने पीयर टीम को सर्टेन इमेज फैलाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देना साउंड सो डम एंड इज लिटरली नॉट गुड। Let's have a quick background review of her. तो शनाया संजय कपूर एंड महीप कपूर की डॉटर है। संजय एक 90s के अच्छे खासे एक्टर रहे हैं एंड महीप को उनके नेटफ्लिक्स शो फेवरलेस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के लिए जानी जाती हैं, जहां उन्होंने अपना फुल ऑन एटीट्यूड एंड फेकनेस शो किया है। शनाया का ओरिजिनल डेब्यू बेधड़क के नाम से धर्मा प्रोडक्शन के अंडर होने वाला था, बट एज वी ऑल नो दैट समथिंग वेंट रॉन्ग विद दैट मूवी। इसके बाद धर्मा प्रोडक्शन ने शनाया कपूर के साथ किसी भी प्रोजेक्ट के साइन होने की बात को अनाउंस नहीं किया एंड उनका डेब्यू बाकी सिमिलर एज ग्रुप के नेपो किड्स जैसे सुहाना, अनन्या से डिले हो गया। लेकिन ये जो करंट फिल्म आंखों की गुस्ताखियां है वो नई स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड लगती है। अ सेफ पेयरिंग विथ अ रिस्पेक्टेड आउटसाइडर लाइक विक्रांत मासी। ऑडियंस को लगता है कि ये पेयरिंग इसलिए चूज की गई ताकि ट्रोल्स को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, बिकॉज अगर शनाया को किसी अदर नेपोकिड के अपोजिट लॉन्च किया जाता तो हिट ज्यादा मिलता, पर विक्रांत के साथ ऑडियंस एटलीस्ट मूवी देखने का चांस तो देगी ही। ट्रेलर में भी मोस्टली विक्रांत के डायलॉग्स और सीन्स ही थे। शनाया का प्रेजेंस काफी लिमिटेड था एंड दिस फैक्ट ऑल्सो कांट बी इग्नोर्ड दैट शनाया ने ऑलरेडी 4 फिल्म साइन कर रखी हैं विदाउट इवन अ सिंगल रिलीज। दिस इज अ प्रूफ दैट बॉलीवुड में कनेक्शंस का पावर क्या होता है। वहीं ऑन द अदर हैंड शनाया का इंस्टाग्राम भी बड़े से बड़े ब्रांड डील से भरा हुआ है। दिस थिंग इज नॉट ओनली अबाउट शनाया बल्कि दूसरे नेपो किड्स का भी वही हाल है। सबके पास मल्टीपल बड़े से बड़े ब्रांड्स के डील्स आते हैं वेरी इजीली इवन आफ्टर गिविंग पुअर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। वहीं दूसरी तरफ अच्छे से अच्छे आउटसाइडर को जो अपने परफॉर्मेंस के दम पे बॉलीवुड में आते हैं, फॉर देम इट्स डिफिकल्ट टू गेट इवन इन अ टर्म ऑफ लॉन्ग ईयर्स। शनाया की सर्जरीज भी काफी चर्चे में आ रही हैं फ्रॉम हर ओल्ड एंड रीसेंट पिक्चर्स। ऑडियंस फाउंड दैट उनके फेशियल फीचर्स में काफी चेंजेस आए हैं, लाइक जॉ लाइन शार्पर हो गई है, लिप्स फुलर दिख रहे हैं, नोज भी थोड़ी रिफाइंड लगती है। These kind of surgeries are used for emergency and corrective measures, लेकिन अब ये बॉलीवुड में ट्रेंड सा बन चुका है और ये प्रोसीजर्स उन्होंने अपने डेब्यू से पहले करवाया था ऐसा लगता है देखकर। अगर लुक्स पे फोकस करने की बजाय ये नेपो किड्स थोड़ा अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे देते तो हमें काफी बेहतर मूवीज देखने को मिलती। पीआर का गेम इतना स्ट्रॉन्ग है दैट विक्रांत जैसे सीरियस एक्टर भी
स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, शी इवन रिमेम्बर्ड माई डायलॉग। इसमें एक्सेप्शनल क्या है, जब डायलॉग्स याद करना तो एक्टर्स का काम ही है। जब विक्रांत जैसे एक्टर्स जिन्होंने ईयर्स ऑफ स्ट्रगल्स के बाद अपनी पहचान बनाई है इतना ओवर द टॉप तारीफ करते हैं एक रिसेंटली डेब्यू किए हुए एक्ट्रेस की, तो ये फिर एक प्रेशर एंड पीआर डील का पार्ट लगता है। शनाया को एड्स एंड डांस मूव्स के लिए कई बार ट्रोल्स का सामना करना पड़ा है एंड वो जेन्युइनली उनके परफॉर्मेंसेस को लेकर ही रहते हैं, पर फिर भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। वाई? बिकॉज उनके पास वो है जो बाकियों के पास नहीं होता, कनेक्शंस, ब्रांडिंग, मीडिया पुश। ऑडियंस आजकल स्मार्ट है, उनको पता है कि कौन सच बोल रहा है। नाउअडेज पीपल फोकस मोर ऑन टैलेंट, और अगर वो देखते हैं दैट एक नेपो किड के पास सब कुछ होने के बावजूद एक्टिंग के बेसिक स्किल्स भी नहीं है, तो नेचुरली उनका गुस्सा जस्टिफाइड है। ये ओवर तारीफें करना, फेक ह्यूमिलिटी और स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज का एरा अब खत्म होना चाहिए। अपने आप को रिलेटेबल दिखाने के चक्कर में ऑडियंस को फूल करना बंद करो। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं फॉर शनाया's डेब्यू फिल्म, या आप भी सेम फील कर रहे हो दैट ये सब एक ओवर हाइप्ड पीआर ड्रामा है? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।